रविवार की शाम भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं माधव, रामू और सबका चहेता कैलाश उपाध्याय, इलाके के एक्स पुलिस सब इंस्पेक्टर। चाय की चुस्की लेते हुए माधव ने बोला, कैलाश जी, आपने पुलिस जीवन के बहुत किस्से सुनाए हैं, लेकिन आज क्या सुनाएंगे? आज कुछ हट के, कुछ अलग तरह का किस्सा सुनाइए। एक अद्भुत घटना मुझे आज भी याद है। खून का रिश्ता कितना गहरा होता है, ये मैंने उसी दिन समझा। देर किस बात की, वही किस्सा सुनाइए हमें। ये किस्सा करीब 30 साल पुराना है। मेरी पोस्टिंग बिशनपुर नाम की एक जगह पे थी। असली मायने में गांव जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। बिजली तो वहां पहुंची ही नहीं थी। गांव के आखिरी छोर पर एक घर में रहने का इंतजाम किया गया था। खाना बनाने के लिए गांव का ही एक आदमी रामदिन को रखा था। एक दिन रामदिन रात को खाना देते वक्त बोला, साहब, आपसे एक बात कहूं? हाँ बोलो ना। आप थोड़ा जल्दी घर लौट आया कीजिए। मुझे लगा शायद रात को खाने में देर हो जाती है, मेरी सेहत के लिए ऐसा कह रहा है। लेकिन उसने कहा, रात को जंगल से गीदड़ों का झुंड निकलता है। कई लोगों की जान जा चुकी है साहब। ओह ये बात है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बंदूक रहती है हमेशा। और हम पुलिस वालों को इतना वक्त देखकर चलना तो शोभा नहीं देता ना। सब हमारे भरोसे ही चैन से सोते हैं, वो भी तो देखना होगा। रामदेव मेरी बात से कुछ खास संतुष्ट नहीं हुआ। उसका चेहरा देखकर ही मैं समझ गया था। 7 दिन बाद की बात है। एक दिन पहले ही रामदिन अपने घर गया था। उसके पिता की तबीयत खराब थी, अस्पताल के चक्कर काट रहा था। मैंने ही कहा था, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, पिताजी के पास ही रहो, मैं कुछ दिन खुद ही कुछ बना लूंगा। उस दिन सुबह से ही तेज बुखार था, उठकर कुछ पकाऊं मन ही नहीं किया। दवा खाकर गहरी नींद में था। पुलिस चाचू, मेरे साथ चलो ना। बहुत मीठी आवाज में एक बच्चे की पुकार से मेरी नींद टूट गई। आंखें खोली तो कमरा अंधेरे में डुबाया। पुलिस चाचू, मेरे साथ चलो ना। फिर वही आवाज, इतनी रात को बच्ची की आवाज, वो भी मेरे दरवाजे पर। हैरानी तो हुई मुझे, मेरे पास आई है, कोई मुसीबत है क्या? नहीं, जाना ही पड़ेगा। खाली पेट बुखार की तेज दवा खाई थी, इसीलिए सर भारी हो रहा था। लेकिन उस बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि मैं मना नहीं कर पाया। दरवाजा खोलते देखा एक छोटी लड़की चौखट पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू। अरे बेटी, तुम इतने रात गए यहाँ? वो लड़की रोते हुए कहा, आप बस एक बार मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर कहाँ? हमारे घर। मेरी माँ बहुत मुसीबत में है। तुम्हारी माँ मुसीबत में? हुआ क्या है? वो लंबी कहानी है। आप तुरंत मेरे साथ चलोगे क्या? बुखार का ख्याल दिमाग से निकल गया। उसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि उसे ना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। जरूर चलूंगा, रुको जरा। वो बच्ची मेरे आगे आगे चल रही थी। उसे देखकर काफी बुरा लग रहा था। नंगे पैर चलने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? घर पर क्या और कोई नहीं है? इतनी रात में तुम्हें अकेला भेज दिया मेरे पास। बाकी लोग क्या थाने गए हैं? नहीं, और कोई नहीं है मेरा। लड़की ने और कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चलती रही। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक अंधेरे से 2 आदमी निकल आए। ए, जा कहाँ रहा है? चलो, अच्छा ही हुआ तू रास्ते में मिल गया। तेरे घर ही जा रहे थे। खबर मिली थी कि तेरा नौकर घर पे नहीं है। आज रात ही तुझे टपका देंगे। अरे तुम लोग कौन हो? हम तेरी मौत हैं। अरे बता ही दे, वैसे भी थोड़ी देर में लुढ़क जाएगा। मन में दुख मत रखने दे। मंगलू भाई के आदमी हैं हम। तो जब से यहाँ आया है, तब से बॉस के काम में बाधा डाल रहा है। ओह, तो तुम लोग उसके आदमी हो? गैर कानूनी धंधे चलाना, तस्करी करना, जुआ सट्टा, ये सब रोकूंगा नहीं तो क्या छोड़ दूंगा? फिर बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। रिश्वत देंगे तो भी नहीं लेगा और काम में टांग भी अड़ाएगा। रुक, दिलाता हूं तुझे मैं रिश्वत। ये बोलकर बंदूक निकालने गया। लेकिन ये क्या, हड़बड़ी में तो मैं वो लाना ही भूल गया। अरे रे, बंदूक लाना भूल गया क्या? आप लोग हटो ना सामने से। मेरी माँ मुसीबत में है। पुलिस चाचू बहुत अच्छे हैं, उनकी तबीयत खराब है, फिर भी मेरे साथ जा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है? मैंने तो उसे नहीं बताया। फिर उसे कैसे पता? ये
सीधी सी लड़की कौन है बे? इसने सब जान लिया। इसे भी टपकाना पड़ेगा। जाने देंगे, तुम दोनों को आज जाने देगा या फिर। बाप रे, कौन? भाग, बचा यहाँ से। कुछ पलों के अंदर क्या हुआ मेरे समझ के बाहर था। चाचू जल्दी चलो अब। क्या क्या हुआ? वो लोग वैसे भागे तुम? ओ चाचू, वो सब बाद में। मेरी माँ। और कुछ इससे पूछा नहीं, वक्त बर्बाद किए बिना जल्दी चला उसके घर। कहीं कोई अनहोनी उसके माँ के साथ हो जाए, न जाने क्या हुआ होगा। थोड़ा आगे जाते ही देखा सामने एक घर है। वहीं से आवाज आ रही है, आज तेरा आखिरी दिन या मेरा, हरामजादी कहीं की। इस बार भी लड़की होगी, इस बार दोनों को मार डालूंगा। मुझे और मत मारो, क्या हुआ लड़की हुई तो? चाचू, माँ। अंदर घुसते देखा एक आदमी एक औरत को जमीन पर गिराकर उसे मारने जा रहा है। तभी समझ गया हो प्यारी बच्ची अपनी माँ की किस मुसीबत की बात कर रही थी। हे रुक, तू कौन है बे? मैं तेरा बाप बे, सब इंस्पेक्टर कैलाश उपाध्याय। पुलिस का नाम सुनते ही उसके हाथ से लाठी गिर गया। रोने लगा वो आदमी। चुप कर, फालतू में रोने की कोई जरूरत नहीं। बेसहारा औरत पर हाथ उठाना अच्छा लगता है ना? पुलिस सुनते ही सारी हवा खत्म। चुपचाप बैठ वहां। भागने की कोशिश की तो ऐसा बुरा हाल करूंगा तेरा। ये बात सुनते ही वो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया। उठो बहन, अब तुम्हें और कोई डर नहीं। उसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। पुलिस बाबू, आप एकदम सही वक्त पर आ गए। क्या हुआ है? वो तुम्हें मार क्यों रहा था? मेरी लड़की होने वाली है साग। मैंने मना किया था, पर इसने जबरदस्ती जांच करवाई और जान लिया कि मेरे पेट में लड़की है। और ये जानते ही। अरे ओ हैवान, तुम लोग कब ये सब बंद करोगे? जानता नहीं बच्चे के जन्म से पहले ये जानना गैर कानूनी है। इसके लिए तो तुझे और बड़ी सजा मिलेगी। पिछली बार भी मेरे पेट में एक लड़की आई थी। उनके ना चाहते हुए भी मैंने उसे जन्म दिया। नाम रखा परी। कितनी सुंदर फूल जैसी थी मेरी परी। जब वो 6 साल की थी, तब एक दिन वो अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद दूर के एक तालाब में उसकी लाश तैरती हुई मिली। जबान लड़खड़ा जाता है और बोल नहीं पाता है वो। एक संतान जिसे उसकी माँ खून पसीने से बड़ा करे, अगर वही आंखों के सामने मर जाता है तो उस माँ पर क्या गुजरती है, क्या कोई समझ सकता है? शुक्र है मर गई, वरना पूरी जिंदगी मुझे उसे एक लड़की का बोझ उठाना पड़ता। कितनी चाह थी, लेकिन लड़का होगा। फूटी किस्मत मेरी। मेरा मन किया कि उसी वक्त उस आदमी का सर फोड़ दूं, पर मैं पुलिस वाला हूं। कानून अपने हाथ तो नहीं ले सकता। कानून ही उसे सजा दिलाएगा। पर साहब, आप यहाँ कैसे आए? किसने खबर दी आपको? अचानक जैसे वो कांप उठा, चौंक गया मैं। परी? इसकी बेटी? वो तो पानी में डूबकर मर चुकी है, तो जो मुझे बुलाने आई थी वो क्या? समझ गया मैं पूरी कहानी। आपकी परी ही मुझे बुलाने गई थी। खुद भले ही जिंदा न हो, लेकिन माँ और होने वाली बहन को बचाने आई थी। शायद इसे ही कहते हैं खून का रिश्ता। परी? मेरी बेटी परी आई थी? हाँ? कहाँ है मेरी परी साहब? हाँ, कहाँ? बाहर खड़ी है। बाहर निकल कर देखा, कोई नहीं था। होते भी कैसे? उसका काम खत्म जो हो गया था, अब लौट कर नहीं आएगी वो। मेरी आंखें भी भर आईं। बस एक ही बात चिल्लाकर कहने का मन कर रहा था, दुनिया की सारी परियां बहुत खुश रहो तुम सब। ऐसी एक कहानी सुनकर रामू और माधव का भी आंखें जैसे नम हो जाती है।